हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिष्ठिता में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का मॉडल पेपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हर क्लास को कंटिन्यू लेते हो, अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हो, दोस्तों कहीं ना कहीं आप 40 क्वेश्चंस को 120 मिनट में कर लोगे। आपको पता ही है कि दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प के आते हैं। ओके दोस्तों, आपको टोटल 40 क्वेश्चंस करने होते हैं केवल 2 घंटे में। अगर आप चाहते हो कि 2 घंटे में आपके 40 क्वेश्चंस हो जाए यानी 120 मिनट में, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ इस एक एक क्वेश्चंस को देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। अगर आप नए हो तो आप ज़रूर पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ओके दोस्तों, और हाँ, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि दोस्तों आपको यहाँ पर हर क्लास लगातार मिल रहा है और ऐसे ही आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट प्रथम सेमेस्टर 2016 का, यह आपका हल प्रश्न पत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका सेकंड प्रश्न पत्र है। ठीक है, शिक्षा अधिगम के सिद्धांत यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपके पेपर 2 घंटे के होते हैं, 50 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से। पहला आपका है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन किसका है? बल्टन का। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड आपका है कि प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कैसे होती हैं? दोस्तों प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां आपकी पाठ्य पुस्तकीय केंद्रित थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? पाठ्य पुस्तक केंद्रित थी। सेकंड पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा आपका है कि शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों शिक्षण जब आप कर रहे हो, अगर जब आप टीचिंग कर रहे हो, तो आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पे आपसे ये कहा गया है बच्चों के रुचि और मानसिक स्तर पे। अब ये ना हो कि बच्चों का मैथ पढ़ने का मन है, आप उसको उर्दू पढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, बच्चों के मानसिक क्षमता के हिसाब से बच्चों से पूछें और उन्हें उस हिसाब से पढ़ाएं। चौथा आपका है कि शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम आपका कौन सा है? दोस्तों देखिए, शिक्षण विधियां हैं, अगर आपका बच्चों को सिखाने का तरीका जितना अच्छा होगा, उतने ही अच्छे से बच्चे हर चीज़ों को सीख पाएंगे। पांचवा यहाँ पे आपका है कि शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। शिक्षण विधियां किस पे आधारित होती हैं दोस्तों? देखिए ये आपका होगा शोध पे। किस पे होगा? शोध आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका छठवां है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता आपके कौन हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्रॉवेल। दोस्तों कौन होगा? फ्रॉवेल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां आपका है कि संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया आपकी दोस्तों कैसे होती है? एक पक्षीय, दो पक्षीय, एक पक्षीय या दो पक्षीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया आपकी दोस्तों दो पक्षीय होती है। जब तक दो इंसान आपके सामने नहीं आएंगे तब तक संप्रेषण नहीं हो पाएगा। ओके दोस्तों, अकेले संप्रेषण कभी नहीं होता। इसका मतलब है, ठीक है, बातचीत करना। ओके दोस्तों, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि निम्न में से उपरोक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञान की ओर ये तो आपका दोस्तों नहीं है। ठीक है, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल, तो ये भी आपका नहीं है। ये सब क्या आपके उल्टे हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां आपका है कि शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। शिक्षण का समान सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों क्रियाशीलता का सिद्धांत आपका है, रुचि का सिद्धांत आपका है, नियोजन का सिद्धांत आपका है, उसके बाद परिणाम का सिद्धांत आपका नहीं है। यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 10। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। उसमें किसमें आपका होगा? आपका होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ठीक है, चलिए 11वां आपका है कि छात्र की शिक्षा सवदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए।
शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। या दोस्तों परिभाषा आपका था पेस्टोलॉजी का। ठीक है, आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान शिक्षण में। दोस्तों किसमें होता है? विज्ञान शिक्षण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां आपका क्या है कि 13वां आपका है सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। इसमें आपका होगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपकी प्रविधियां हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर प्रविधियां ये आपकी हैं। अब यहाँ देखते हैं 14वां क्वेश्चन से। 14वां आपका जाएगा कि छात्रों के पूर्ण ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इसमें आपका होगा उद्देश्य कथन कौशल। क्या दोस्तों होगा आपका? उद्देश्य कथन कौशल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 15वां है। 15वां आपका है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे कर सकते हो आप? कहानी से दोस्तों नहीं। ठीक है, व्याख्या से नहीं, समूह कार्य से नहीं, इसमें आपका होगा प्रश्नोत्तर से। जब आप बच्चों से कोई भी प्रश्न करोगे तो बच्चा उसमें दिमाग लगाएगा। ठीक है, उसमें सोचेगा, कल्पना करेगा, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आइए हम लोग देखते हैं अतिलघुत्तीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अतिलघुत्तीय प्रश्न यहाँ हम लोग देखते हैं। इसमें आपका दोस्तों क्या है? ठीक है, इसमें आपका है कि शिक्षण के दो प्रमुख लिखिए उद्देश्य। ओके दोस्तों, शिक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखना है। दोस्तों अधिक तेज बोलने से थोड़ा सा गले में आगे, इसकी कोई बात नहीं। चलिए, शिक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखना था। इसमें आपका होगा मानसिक क्षमता का विकास और आत्मविश्वास की भावनाएं। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 18वां है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से आशय यह है कि छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए 19वां आपका है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। सीखने की प्रक्रिया में पहले मूर्त विचारों का स्थान है। जैसे जैसे उनके अनुभव का क्षेत्र बढ़ता है वह अमूर्त विचारों को ग्रहण करने लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। संप्रेषण की कोई एक उपरोक्त परिभाषा लिखिए। वे क्रियाविधियां जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यह आपका संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, अपने भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों के भावनाओं को अपने तक लेना। ठीक है, यह आपका संप्रेषण के अंतर्गत आ जाता है। संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार के उल्लेख यहाँ पे आपको करने हैं 21 में। बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना। दोस्तों ये आपके संप्रेषण के दो प्रकार हैं, इसका उल्लेख आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका 22वां है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। प्रश्न पूछना एक कला होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी प्रश्नों पर अधिक महत्व है। प्रश्न करना शिक्षा देने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 23 क्वेश्चन से। व्याख्या देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। व्याख्या दोस्तों, अगर आप व्याख्यान कर रहे हो, ओके दोस्तों, व्याख्यान कर रहे हो तो आप व्याख्यान ऐसे आसान भाषाओं में करो कि बच्चों के समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आप ऐसी भाषा बोलो कि बच्चों के समझ में आ जाए। अब यहाँ देखते हैं 24 क्वेश्चन है। 24 यहाँ पे आपका है कि विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का बहुत महत्व है, क्योंकि यह विधि छात्रों को वैज्ञानिक विधि का परीक्षण प्रदान करती है तथा छात्रों की मानसिक तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 25 क्वेश्चन है। 25 आपका है कि बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बालक की रुचियों
प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं 26वां क्वेश्चन से, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। दोस्तों, निदान की दूसरी विधि है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, समस्याओं को दूर करना। अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई बच्चा किसी भी समस्या में फंसा हुआ है, उस समस्याओं को दूर करना आपका निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए, ठीक है, आप पहले समस्याओं को जान लोगे। ठीक है, पहले समस्याओं को जानना, फिर उस समस्याओं को दूर करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न स्तर के बहुत से बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने से है। 28 यहाँ पे आपका है कि खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण प्रविधियों का उल्लेख यहाँ पे आपको करना है, गिनती का खेल और जोड़ घटाने का खेल। ठीक है, तो ये आपके दो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 29 क्वेश्चन से, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो TLM का मनोउल्लेख करते हुए उनका उपयोग आपको करना है दोस्तों। ठीक है, TLM आपका क्या होता है, लर्निंग टीचिंग मटेरियल। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है। आप बच्चों को मैथ पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप किन किन चीज़ों का आप किन किन टीचिंग मटेरियल का उपयोग करोगे दोस्तों, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, जब आपने टीचिंग किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका टीचिंग जिस विद्यालय में लगा होगा, आपको वहाँ पर TLM देखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है। शिक्षण को सफल और आकर्षक बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारे कुछ नए भाई बहन जुड़ें। अगर आप नए हो तो आप ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 31 दोस्तों आपका क्या है, किन्हीं दो शिक्षा सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उसका महत्व स्पष्ट करिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आगे आपको बता चुके हैं और समझा भी चुके हैं। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। दोस्तों संप्रेषण आपको किस तरह प्रभावित कर सकती है। अगर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, अगर आपके वातावरण अच्छे नहीं हैं, ओके दोस्तों, अगर आपको बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बातचीत में, ये आपके संप्रेषण में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका है कि शिक्षण में क्रियाशीलता। दोस्तों एक मिनट, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो दोस्तों महत्व आपको यहाँ से आपको दिख जाएगा। आप इसको एक दो बार पढ़ोगे, आपके एग्जाम में ऑटोमेटिक फिर हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 34। ठीक है, 34 यहाँ पे आपका है कि बाल केंद्रित व शिक्षण केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पे आपको बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित में आपको यहाँ अंतर दिख जाएगा। दोस्तों अगर बालक का कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, शिक्षक का कुछ और पढ़ाने का मन कर रहा है, तो दोनों दिक्कत, दोनों का तालमेल बैठेगा ही नहीं और किसी का विकास होगा भी नहीं। ओके दोस्तों, इसलिए आप इसका अंतर बहुत ही आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको स्पष्ट करना था। इसके बाद यहाँ पे आपको है कि पुनर्बलन कौशल का क्या अर्थ है, शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है। दोस्तों यह आपका बाल विकास में भी आता है दोस्तों, आपका इसमें भी। ठीक है, आपके दोनों एक क्वेश्चन आपको दोनों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता का महत्व का उल्लेख करिए। आप दोस्तों यहाँ से इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और आप इसको अपने भाषा में लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अपेक्षित अधिगम स्तर
की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है। ओके, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दूरदर्शन का शिक्षा से क्या महत्व है। दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, आप इसको भी पढ़कर आराम से जान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको देखकर अपने मन से अच्छे से देख सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन को टाइप करिए, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर ऐड कर लेंगे। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।